मेरठ की एक शांत गली जहां लोग रोज की तरह अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन एक बंद पड़े मकान के अंदर महीनों से एक ऐसा राज दफन था जिसे जानकर हर किसी की रूह कांप गई। तो चलिए जानते हैं उस मकान के अंदर कौन सा राज छिपा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है मेरठ से। मेरठ के सदर बाजार के तेली मोहल्ले में एक पुराना सा घर, दरवाजे पर जंग लगा ताला, खिड़कियों पर धूल की मोटी परत। 4 महीने हो गए थे, न दरवाजा खुला था न कोई हलचल। पास में खड़ी एक बुजुर्ग महिला ने उस दरवाजे को देखा तो उसे कुछ शक हुआ। उसने धीरे से लोगों से कहा, शायद लोग बाहर चले गए होंगे। लेकिन रिश्तेदारों के मन में एक अजीब बेचैनी घर कर गई थी। शक गहराता गया। एक दिन प्रियंका के रिश्तेदारों रोहित अचानक बोली, कुछ तो गड़बड़ है। फोन बंद, घर बंद, ये सामान्य नहीं था। तलाश शुरू हुई और उसी शाम एक चौंकाने वाली खबर मिली। किसी ने बताया कि तुम्हारे चाचा बेगम बाग में चाय पीते हुए नजर आ रहे। रोहित बिना समय गंवाए स्कूटी उठाकर वहां पहुंचे। चाय की दुकान पर गया। एक कोने में बैठे थे उदयभान। चेहरे पर अजीब सन्नाटा, आंखों में खालीपन था। उसने पूछा, चाचा आप यहाँ क्या कर रहे हो? 4 महीने से कहाँ थे? रोहित ने थोड़े गुस्से में पूछा। उदयभान ने धीरे से सिर उठाया, मैं यही हूँ। और प्रियंका, वह देहरादून में है, अस्पताल में। रोहित की नजरें उनके चेहरे को पढ़ रही थी। कुछ छिपाया जा रहा था। अब रोहित ने तुरंत अपने चचेरे भाई को बुलाया। दोनों ने मिलकर उदयभान को जबरदस्ती स्कूटी पर बैठाकर घर ले आए। घर के बाहर पूरा परिवार जमा हो चुका था। सच बताइए, प्रियंका कहाँ है? देहरादून, आप झूठ बोल रहे हैं। जैसे ही आवाज ऊंची हुई तो उदयभान का चेहरा टूट गया। उस सेकंड की खामोशी और फिर वह शब्द जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। उन्होंने कहा, वह अंदर है। क्या मतलब? वह मर चुकी है? सबके होश उड़ गए। क्या कह रहे हैं आप? 4-5 महीने पहले तो आपने बताया क्यों नहीं? उदयभान की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, मैं डर गया था, मैं उसे छोड़ नहीं पा रहा था। दरवाजा खुलता है, पुलिस को बुलाया गया, ताला तोड़ा गया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक अजीब सी खामोशी अंदर फैली हुई थी। कमरे में बिखरा सामान, टेबल पर परफ्यूम की कई बोतलें और एक कोने में वो जो कभी प्रियंका थी, अब सिर्फ एक सड़ा हुआ कंकाल। एक पुलिसकर्मी ने धीरे से कहा, इतने महीने यह आदमी इसी के साथ रहा होगा। दूसरे ने जवाब दिया, और बदबू छिपाने के लिए परफ्यूम छिड़कता रहा होगा। पूछताछ में उदयभान ने जो बताया वो और भी विचलित कर देने वाला था। वह बीमार था, काला पीलिया में दवा भी कर रहा था। लेकिन मैं भगवान से भी उम्मीद कर रहा हूँ। फिर एक रात वह सो गई और फिर कभी नहीं उठी। आपने किसी को बताया क्यों नहीं? उदयभान फूट फूट कर रोने लगा। मैं उसे जलते हुए नहीं देख सकता था। वह मेरी बेटी थी, मेरी दुनिया थी। कुछ दिन तक वह उसी कमरे में उसके साथ रहा, उससे बातें करता रहा, उसके पास बैठकर खाना खाता रहा, जैसे वह अभी भी जिंदा है। लेकिन जब बदबू बढ़ने लगी तो उसने परफ्यूम से उसे छिपाने की कोशिश की और फिर एक दिन ताला लगाकर वहां से भाग गया। मनोवैज्ञानिकों ने इस केस को देखकर कहा, यह सिर्फ अपराध नहीं है, ये एक टूटा हुआ इंसान है जो सच को स्वीकार नहीं कर पाया। एक विशेषज्ञ ने कहा, कभी कभी दुख इतना गहरा होता है कि इंसान वास्तविक से भागने लगता है और उसी भ्रम में जीने लगता है। लेकिन सवाल बाकी है, क्या ये सिर्फ एक पिता का दर्द था या जिम्मेदारियों से भागने का बहाना? क्या उसने सच में अपनी बेटी को खोने के बाद होश खो दिए, या वह जानबूझकर सब कुछ छिपाता रहा? उस घर के बाहर आज भी लोग खड़े होकर फुसफुसाते हैं, कैसा कोई पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है? लेकिन शायद उस सवाल का जवाब उस बंद कमरे में ही रह गया, जहां एक पिता अपनी बेटी को खोने के बाद खुद भी अंदर से मर चुका था। कभी कभी सबसे डरावनी कहानियां अपराध की नहीं होती, बल्कि उस टूटे हुए दिल की होती है जो सच स्वीकार नहीं कर पाता। तो मेरे दोस्तों, यह रही घटना। क्या वाकई में
वह बाप टूट चुका था, अपनी बेटी को जलते हुए देख नहीं सकता, इस वजह से वह छोड़कर चला गया, या कोई और बात है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।